आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक मतलब सर ये इकाई अंक क्या होता है? मतलब जैसे कि कोई भी नंबर है 25, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 हो गया। इसको बोलेंगे अपन यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट डिजिट। मतलब इस तरह से 252198 इस तरह से अगर कोई नंबर है तो इसका ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको अपन बोलते हैं आप यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूडी, यूनिट डिजिट। ऐसे ही कभी कभार बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि यूनिट डिजिट, लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में ना पूछ के इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जाएगा, फिर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। और उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह का। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर्मेट, तो ये x है एक नंबर और x टू दी पावर n। उसका जो फॉर्मेट होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जिसका यूनिट डिजिट बताना है, उसका फॉर्मेट ये होगा। वो लोग एग्जामिनर क्या करता है, इस फॉर्मेट में उसको राइट कर देता है। यहाँ पे तुझे क्या क्या मिल सकता है? वैसे तो पॉसिबिलिटी, अगर तू बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ तेरे लिए जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो x बिलोंग्स टू n। मतलब सर n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होंगे इनफाइनाइट तक। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर हमको कोई नेचुरल नंबर, इनमें से कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सर इस n के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटा ये n है, ये भी नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, तो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होंगे। x भी यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा और n भी। सर कैसे कैसे एक बार बता तो दीजिएगा, सही से चमका नहीं। देख बेटा, जैसे कि 25 की पावर अगर 5 है तो देख 25 जो है अपने में ये भी नेचुरल नंबर है और 5 है वो भी नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से अगर 2 की पावर 5 हो सर, तो हाँ 2 भी अपने में नेचुरल नंबर है और 5 भी अपने में नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस फॉर्मेट हो सकते हैं जिसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। जैसे कि यहाँ पे आप समझिए कि अगर 25 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूं, कुछ गधे इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि 25 इंटू 5। तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए भाई, ये 25 इंटू 5 नहीं है। अगर आप देखोगे तो 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है। सर इसका भी एक्चुअल मीनिंग यही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि चीजों को इस फॉर्मेट में लिख के हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, क्योंकि इस तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होएगा। लेकिन अब आपको समझना चाहिए कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस फॉर्मेट में पूछेगा आप इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर इसका यूनिट डिजिट अगर हमें पूछ रहा है तो मैं इसका 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो हमारा आंसर बनेगा उसमें जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमारा यूनिट डिजिट होगा। हाँ, बस यही तो बात है, सिर्फ यही पूछ रहा है। लेकिन सवाल ये आएगा कि 25 का 5, ये जो 5 टाइम मल्टीपल है 25 का, तो ये हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है कि इसको हम 30 से 40 सेकंड में कर पाए। लेकिन एग्जामिनर हमसे बोलेगा इसको आप 30 सेकंड में ही करिए, तब हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो अगर 2 की पावर 5 है, चलिए यहाँ पे तो हमें समझ में आता है कि अगर मैं 2 है और इसका मल्टीप्लाई फटाफट कर लूंगा। 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई देखूंगा, 2 इंटू 2 4 4 8 यानी 16 और 16 इंटू 2 32। ये यहाँ पे सर हमको 32 दिख जाएगा। और अगर यूनिट डिजिट हमें पूछा गया है तो मैं खटक से आंसर मार दूंगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 निकल के आ गया है। ठीक है सर, यहां तक तो आप मल्टीप्लाई से निकाल लिए। अगर कल को मैं 2 की पावर 98 कर दूं तब फिर आप क्या करेंगे? तो यहां पे आप स्टक हो जाएंगे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे, अपन आज उन्हीं के साथ डील करेंगे कि उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो अपन समझते हैं कि आज की इस वीडियो में अगर x इक्वल टू 2 है और n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे और कैसे इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि अगर
x तो हमने फिक्स कर लिया है, जो 2 है हमारा, हमने यहां फिक्स नहीं करा है, n को हम फिक्स नहीं कर रहे, n नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, और x जो है वो फिक्स्ड है। तो 2 की पावर 1 को देखो तो मैं इसका आंसर बनेगा 2। ओके, कल को 2 की पावर 2 हो तो आंसर बनेगा 4, और 2 की पावर 3 हो तो आंसर बनेगा 8, 2 की पावर 4 हो तो ये क्या बनेगा 16, और 2 की पावर 5 हो तो क्या बनेगा 32, 2 की पावर 6 हो तो क्या बनेगा सर 64, अगर 2 की पावर 7 हो तो क्या बनेगा 128, अगर 2 की पावर 8 हो तो क्या बनेगा 256। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, आप इस चीज को समझें कि जब 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, और फिर 6 आया। यूनिट डिजिट पे हम फोकस कर रहे हैं। अब आप यहां से देखिए कि 2 आया, 2 के बाद 4, 8 और 6 के बाद 2 अगेन आ गया, यानी कि 2 तो पहले ही आ चुका है, फिर 2 आ गया है, फिर 4 आ गया है, फिर 8 आ गया है, और फिर 6 आ गया है। तो देखिए यहां से रिपीटेशन होने लग रहा है यूनिट डिजिट का। देखिए 2, 4, 8, 6, फिर यहां से देखिए 2, 4, 8 और 6। तो एक बात तो तय हो गई कि यूनिट डिजिट 4, 2, 8, 6 इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। क्या बात कर रहे हो सर? यूनिट डिजिट हमेशा, अगर मैं 2 की पावर कुछ भी कर दूं, मतलब क्या बात कर रहे हो सर, आप अगर 2 की पावर 2018 कर दें, उसका भी आंसर यूनिट डिजिट जो बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा। हाँ जी, 4, 2, 8, 6 इसी में से भी बनेगा यूनिट डिजिट। अब कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेकिन इस बात की गारंटी है कि 4, 2, 8, 6 के अलावा और कोई डिजिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा, आपने यहां से अंदाजा लगा लिया कि 2, 4, 8, 6 इसके अलावा अगर हम आगे चल रहे हैं तब भी हमें 2, 4, 8, 6 मिल रहा है। इसके आगे अगर हम करेंगे फिर भी हमें 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यानी कि यूनिट प्लेस है वहां पे तो यही, ये जो डिजिट हैं यही रहने वाले हैं। कमाल है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर हमें लाइफ में कभी भी क्वेश्चन दिखता है 2 की पावर कुछ भी, मतलब क्या कह रहे हो सर, 2 की पावर एनीथिंग, हाँ 2 की पावर एनीथिंग, अगर 2 की पावर एनीथिंग कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर या कितना भी छोटा नंबर, लेकिन एक बात तो मैं तुरंत बता दूंगा क्वेश्चन को देखते ही, कि इसका जो यूनिट डिजिट होने वाला है वो 2, 4, 6, 8 में से ही होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ये सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बना सकता है तेरे लिए, और अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी समझ होगी ना तो आंसर भी तू यूं खटक बता देगा इसका। ये पूछ रहा है कि 2 की पावर 51, 2 की पावर 51 इसका यूनिट डिजिट बताए हमें, यूनिट डिजिट बताओ इसका। तो जिस बच्चे को ये भी पता होगा ये कि 2 की पावर एनीथिंग हो तो उसका जो यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो 2, 4, 6, 8 में से ही आने वाला है। अब यहाँ पे 2 की पावर 51 है, अगर मैं इन ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5, तो ये तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया, इनमें 5 तो है ही नहीं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन है 7 और दूसरा ऑप्शन है 8, मतलब 8 के चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे 8 हो। तीसरा ऑप्शन है 7, इसके तो कोई भी चांसेस नहीं है। चौथा ऑप्शन है 3, इसके तो कोई भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आंसर दिख गया हमें कि 5, 7, 3 तो वैसे ही नहीं आते हैं। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है, हम ये जानेंगे कि 2 की पावर 51 का जो यूनिट डिजिट है वो 8 किस तरह से निकल के आएगा। अपन इस बात को समझेंगे। इस बात को समझने के लिए देखिए, अगर हम सॉल्व करें इसको कि 2 की पावर 51 को अगर हम सॉल्व करें, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आ रही है वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है 4। तो किसी भी नंबर, जो नंबर यहाँ पे है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है उसका
इस नंबर में डिवीजन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, 2 4 6 8, बस यही पॉसिबिलिटी है। इन पॉसिबिलिटी का डिवीजन लगाओ इसमें। मतलब क्या कह रहे हो सर, 51 में मैं 4 का डिवीजन कर दूं? हाँ जी, 4 का डिवीजन कर दो। जैसे ही आप 4 का डिवीजन करोगे तो आपको 12 दिखेगा और 3 रिमाइंडर दिखेगा। तो आप इस चीज को कुछ इस तरह से लिखिए। देखिए 2 की पावर 51 है, अगर 51 को मैं 12 इंटू 4 प्लस 3 लिख दूं तो क्या ये बुरा थोड़ी नहीं मानेगा? क्यों सर, बुरा तो मान ही जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, देख नहीं समझ पा रहा हूं। अगर 12 का तू 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे कितना मिलने वाला है? 48, और 48 में 3 प्लस करेगा तो तुझे 51 मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स ये कहती है भाई तू मेरे साथ कुछ भी कर, चाहे मुझे प्लस कर, डिवाइड कर या माइनस कर, बट मेरी जो ऑल ओवर वैल्यू है वो चेंज मत कर। क्या बात कर रहे हो सर, इसको कैसे भी लिखा जा सकता है। अगर मन करेगा ना इसको लिखने का कि नहीं मेरा मन कर रहा है मैं तो इसको 50 प्लस 1 लिख दूं, लिख ले भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, लिख सकता है। तेरी जैसी मर्जी है वैसा लिख, बट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बोले नहीं नहीं कल को सर मैं तो इसको ये लिखूंगा 2 की पावर 41 लिखूंगा। ना ना, ये नहीं लिख पाएगा। 41 कैसे लिख लेगा? अपने को तो 51 लिखना है। तो 51 को आप जिस तरह से चाहें वैसे घुमा सकते हैं, समझे कि नहीं? अब यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, आप 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। क्या बोलोगे सर, ये कौन सी बात हुई? इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? अरे बेटा देखिए, तुमने फॉर्मूला देखा होगा, ए की पावर m प्लस n ये इक्वल है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। लिख लेते हैं ना, आसानी से लिख लेते हैं। वैसे ही मैंने भी इसको यूं लिख लिया है। हालांकि मैं तुझे प्रोसीजर बता रहा हूं, क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेगा। अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन इससे भी फास्ट करने हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा है, जैसे ही तूने 2 की पावर 3 लिखा तो इसको सॉल्व मत कर, लेकिन सिर्फ 2 की पावर 3 को सॉल्व कर, तुझे मिलेगा 8, और यही 8 आंसर है। क्या बात कर रहे हो सर? तो फिर इतना करते रहेंगे क्या? नहीं, इतना तो करना ही नहीं है। देख कैसे करना है, इसको फटाफट करना है ना। तो तुझे पता है कि 2 की पॉसिबिलिटीज 4 होती हैं। 4 का तू डायरेक्ट डिवीजन लगा। जैसे 4 का डायरेक्ट डिवीजन लगाएगा कि 4 1 जा 4, 4 1 4, यहाँ पे 1 रहेगा, 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3, यानी कि 3 बचा है। तो तू अपने दिमाग में सीधा इसको 2 की पावर 3 समझ। 2 की पावर 3 मतलब 8, तेरे को तुरंत आंसर दिखेगा। तो क्या बात कर रहे हो सर, अगर हमें कभी भी यहाँ पे 2 और उसके अलावा कोई भी नंबर देखे तो यही तरीका रहेगा? हाँ, यही तरीका रहेगा। कैसे सर? सर एक दो क्वेश्चन और बता दीजिएगा। चल ठीक है, मैं तेरे को और करके दिखा दे रहा हूं। अगर 2 की पावर 43 है, 43 का निकालना है तो कैसे निकालेगा यार? 2 की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 का इसमें डिवीजन लगा, 4 का जैसे ही डिवीजन लगाएगा तो 10 टाइम्स चला जाएगा, बचेगा क्या? 3। क्या बात कर रहे हो सर, 2 की पावर 3 मतलब 3 बचेंगे। जो 3 बचा है उसको पावर में लिखेंगे इसकी, जो बचा है उसको किसकी पावर में लिखेंगे? इसकी। तो 2 की पावर 3 सर 8 हो गया, यानी कि इसका जो 2 की पावर 43 है, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। हाँ जी, वो 8 आएगा। कैसे भी इसी तरह से निकाल। अब आज तुझे प्रैक्टिस जो करनी है वो सिर्फ 2 की पावर पे प्रैक्टिस करनी है। मतलब 2 की पावर यहाँ n तो कुछ भी रख ले, लेकिन x मैंने अभी के लिए फिक्स किया है, सिर्फ 2 होना चाहिए। अगर 2 की पावर कुछ भी है तो आप इस तरह से मूव करें और प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। अपन अगले वीडियो में 3 4 5 और फिर डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट इस तरह के क्वेश्चंस भी करना सीखेंगे।